सिस्टम ये गणित का सबसे बेसिक्स रूल होते हैं, या तो ये चीज़ें आपको जानना बेहद जानकारी होती है, वरना हर चैप्टर्स में आगे जाकर आप 11th पढ़ेंगे साइंस स्ट्रीम से, तो वहाँ पे बहुत नेसेसरी बनेगा कि आप सारा नंबर सिस्टम के बारे में जानें, वरना आपको फर्स्ट ही चैप्टर्स रिलेशन फंक्शन, जिसे हम लोग सिंपल में शॉर्टकट में रोग बोलते हैं, उसको पढ़ने में आपको बहुत डिफिकल्ट होगी। तो उसके चक्कर में ये वीडियो हम आपके लिए बना रहे हैं, तो आप आराम से इसको देखते रहिए लेक्चर्स को, आराम से इधर से क्वेश्चंस लिखा हुआ है, इसको आराम से आप करते जाइएगा, ठीक है ना। तो चलिए चुटकियों में हम लोग नंबर सिस्टम को 10 या 15 मिनट के वीडियो में ख़त्म करते हैं। तो चलिए, सबसे पहला जो है मेरे पास नंबर सिस्टम का पार्ट, वो होता है प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, जिसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। ये तो भाई नेचर से, नेचुरल नंबर से, नेचर से मिलते जुलता वर्ड आ रहा है ना। हाँ जी, आप किसी को भी कभी काउंट करना बोलेंगे तो वो काउंट करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से और काउंटिंग होती है, ठीक ना। 12 तक ही नहीं आती है, और होती है काउंटिंग, बट जनरली 1 से ही स्टार्ट करते हैं, इसलिए इसे नेचर से दिया गया, इसलिए हम लोग इसे प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर कहते हैं, ठीक ना। और नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, और कहाँ तक जाएगी तो पता नहीं, कहीं तक भी जा सकती है, ठीक ना। आपको जितना लंबा जरूरत होगा आप लिख सकते हैं। तो स्टार्ट कहाँ से होती है, 1 से स्टार्ट होती है, ठीक ना। उसके बाद आता है आपका पूर्ण संख्या, जिसको आप कहते हैं होल नंबर, ठीक ना। इंग्लिश वाले ध्यान दीजिएगा, होल नंबर, होल नंबर से पूरा पूरा। यदि आपको इतना ना पता चले, चलिए होल संख्या आपको नहीं पता, ठीक है ना, होल नंबर नहीं पता है, पूर्ण संख्या आपको नहीं पता, यदि हम आपको 10 लिखना बोले तो यहाँ तो जीरो कहीं नहीं लिख रहा है, यदि आपको हम 20 लिखना बोले तो, यदि हम आपको 30 और यदि हम आपको 40 लिखना बोले तो बताइए कैसे लिखिएगा। ये जीरो के बारे में भाईजान हमने तो कोई नॉलेज नहीं, मेरे पास इस जीरो के बारे में मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं है। हाँ, तो जब भी किसी भी संख्या में जीरो इंक्लूडेड हो गया, जैसे कि यहीं पे देखिए, यहाँ पे जीरो इंक्लूडेड हो गया, इसे हम क्या बोल दिए, पूर्ण संख्या बोल दिए, जिसे हम लोग होल नंबर बोल दिए। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए दुकान में यदि आप तक मैक्सिमम 9 तक नंबर ले रहे थे, 9 तक नंबर ले रहे थे, 9 तक। अब जैसे ही जीरो इंक्लूडेड किया आर्यभट्ट ने, तैसे ही आप क्या पढ़ने लगे, 10 11 फिर 20 30 40 50 इस तरह पढ़ने लगे ना। हाँ, तो जीरो इंक्लूडेड होने पर नेचुरल नंबर यदि हम जीरो से इंक्लूडेड करते हैं तो वो बन जाता है मेरा पूर्ण संख्या। आ देखिएगा क्या बन जाता है मेरा पूर्ण संख्या, ये जनरली आदि रहता है। हाँ, इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं, डी से लिखेंगे, डिनोटेड को नेचुरल एन से लिखते हैं, और इसको डी से डिनोटेड करते हैं हम लोग डब्ल्यू से, जिसे हम लोग होल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, पूर्णांक संख्या इंटीजर, इसको डिनोटेड करते हैं हम लोग आई से, किसे डिनोटेड करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। तो इंटीजर ये नंबर जैसे ही आया कि मान लीजिए कि इसके पहले कि आप किसी को कर्ज दे रहे थे या कर्ज ले रहे थे, ठीक है ना। हाँ, तो आपने क्या बोला कि मान लीजिए एक दिन ऐसी घटना हुई, एक दिन ऐसी घटना हुई घटी कि भाईजान आपने क्या बोला कि मान लो कि 2500 लिया और मान लेते हैं कि 30,000 दिया दिया, ठीक है ना। हाँ, आप घर गए, मान लीजिए अपना बोले कि 2500 लिया और 3,000 दिया, तो यहाँ क्लियर नहीं पता चला कौन लिया कौन दिया। सो आप भी उसको लिया दे सकते हैं, वो भी आपको दे सकते हैं, आप भी उसे ले सकते हैं, आप भी उसको दे सकते हैं, हाँ ना, कुछ पता नहीं चला। हाँ, यदि आप यहाँ पे साइन कन्वर्जन के बारे में जाने, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिए, ठीक है ना, पॉजिटिव 2500 मतलब हम उससे क्या किए, उसको हम सॉरी यहाँ नहीं, ये लिए वाला को क्या कर देते हैं कि मान लेते हैं कि लिए 2500, तो उससे लिए हम, तो यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है ना। 30,000 उसको हम दिए थे, यहाँ पॉजिटिव। तो देने वाला हमेशा क्या होता है भाई, जब तुम अमीर होगे तब ना किसी को डोनेट करोगे, सिमिलर उसी तरह साइन कर जब पॉजिटिव में जो अमीर होता है, जो डोनेट करता है वो होता है पॉजिटिव। तो क्या कर रहा है ये, दिया मतलब 30,000 दिया, किसको दिया, दूसरे को तो दिया, मान लो इन उनवाओं को दिया, इन उनवाओं को दिया 30,000, ठीक है ना। हाँ, तो ये 30,000 किसमें गया, पॉजिटिव में। तो इस तरह से आपका पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर का उत्पन्न हुआ, ठीक है ना, इंटीजर नंबर्स का उत्पन्न हुआ, और इसको डिनोट करते हैं आई से। ये चैप्टर्स आपको रिलेशन फंक्शन में बहुत बार मिलेगा, इसलिए आप याद रखिए ट्रस्ट में, ठीक। अब यहाँ पे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन है, आप उसको देखिए और कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। अब तो चलिए दोस्तों, अब पढ़ते हैं हम लोग प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर्स, ठीक है ना, जिसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब ये अभाज्य संख्या मतलब समझ लो, आ मतलब के बिना, मतलब भाज्य, अभाज्य, अभाज्य संख्या, ठीक है ना। प्राइम नंबर, एक आपने सुन रखा होगा को प्राइम नंबर,
क्या, को प्राइम नंबर। सबसे पहले हम प्राइम नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग को प्राइम नंबर पर, ठीक है ना। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर जो है, ठीक है ना, इसका मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए 5 मान लीजिए या तो 10, मान लीजिए 10 नहीं, मान लेते हैं 11, ठीक है ना, लेट कर लिए क्या 11। अब 11 देखो किस किस से डिवाइड कर रहा है, 11 किस किस से नंबर से डिवाइड कर रहा है। हाँ दोस्तों, मैं वही बता रहा हूँ जो आप सोच रहे हैं कि आप अभाज्य संख्या को कैसे पहचाने, ठीक है ना। 11 लिखें, 11 लिखें, यहाँ पर इस ये संख्या कौन कौन सा नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। सबसे पहले से 1 से, और एक खुद से डिवाइड हो रहे हैं, मतलब 11 से। इसका फैक्टर कितना हुआ, इसका फैक्टर केवल 2 हुआ, ओनली 2 फैक्टर, ओनली 2 फैक्टर। दिस इज कॉल्ड अभाज्य संख्या, जिसे हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। तो कोई भी संख्या का, कोई भी नंबर का यदि उसका खुद का और एक के साथ फैक्टर हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2, एक तरह का सम अभाज्य संख्या होता है। 2 हो गया, 3, 5, 7 और फिर 9 आएगा, 11, 13 एंड सो ऑन, ठीक है ना, और जाते रहेगा। तो समझ गया। अब देखिए फिर आते उस पर आते हैं कंपोजिट नंबर के बाद संयुक्त संख्या। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर मतलब जब एक ही संख्या, कोई भी संख्या खुद के और एक के और अलावे के साथ यदि तीनों से डिवाइड होती हो उस संख्या को ही आप कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है ना, और उसे संयुक्त संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बातें नहीं समझते, एग्जाम्पल से समझते, एग्जाम्पल बहुत क्लियर करती है मैथ्स में। मान लेते हैं कि 8, ठीक है ना, 8 मान लेते हैं। अब बताइए, आराम से बताइए, इसका फैक्टर बता दीजिए। 1 हुआ इसका फैक्टर, हाँ जी। 2 इसका फैक्टर होगा, हाँ जी। और बताइए 4 इसका फैक्टर होगा, हाँ जी। 8 इसका फैक्टर होगा, हाँ जी। देखिए हमने भी क्या बोला, 2 या 2 से अधिक फैक्टर यदि होगा ज्यादा तो उससे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। बार बार कंपोजिट फंक्शन बोला जा रहा है, कंपोजिट नंबर कहते हैं। 1 2 ये केवल दूर रहता तो क्या बोलते हैं हम इसको भी प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। लेकिन कितना है, 1 2 3 4 5, सॉरी यहाँ नहीं, 4 फैक्टर होती है। कैसे हो गया, संयुक्त संख्या हुआ, ठीक है ना। तो इसका एग्जाम्पल यदि हम जिक्र करें तो क्या होगा, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ ले देते हैं, इसका नीचे नहीं दिखता होगा तो 4 8 4 8 मान कुछ भी 6 12 ऐसे लिखते हैं सीरियल से 8 12 आंसर, ठीक है ना, 86 इत्यादि। तो ये वो अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर के बारे में, ठीक है ना। अभी आपको हम थोड़ा सा या इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो इसको आप तभी बता सकते हैं जब हम 2 टर्म अभी आप बताएंगे, इवन नंबर और एक ऑड नंबर। यदि ये दोनों नंबर से आप जिक्र करते हैं तो आप वीडियो को बढ़ा के देख सकते हैं और ये क्वेश्चन का आंसर देकर आगे बढ़िए, ठीक है ना। तो हम यहाँ 3 नंबर बता रहे हैं, इवन, ऑड और एक को प्राइम नंबर, ठीक है ना। हाँ, तो इसको हम एक को मिटा देते हैं किसी को, ठीक, क्या करें, चलो यहाँ मिटा देते हैं इसको। सबसे पहले देखिए इवन नंबर, कौन सा नंबर, इवन नंबर एंड रेड पेन ना, ओड नंबर। क्या, इवन नंबर और ऑड नंबर। इवन नंबर 2 4 6 8 10, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो वो इवन नंबर कहते हैं। ध्यान सुनना, जो 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो उसे इवन नंबर कहते हैं, और जो 2 से डिवाइड ना हो उसे हम लोग ओड नंबर कहते हैं। बात समझ में आए, बात समझ में आया क्या, हाँ ठीक है। अब को प्राइम नंबर के बारे में सुनो। को प्राइम नंबर क्या कहलाता है, इसका हिंदी होता है सअभाज्य संख्या। सअभाज्य संख्या क्या होता है, सअभाज्य संख्या। और इसका सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर को आप कैसे आएंगे, जब 2 नंबर के बीच में आपको को प्राइम नंबर मतलब निकालने बोलेगा तो उसका सबसे पहले एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या निकालिए, एचसीएफ, ठीक है ना। एचसीएफ निकालने के बाद उसमें यदि एक, दोनों में एक बचेगा ना भाई, ऑफकोर्स यार दोनों में एक बचेगा। यदि दोनों कॉमन फैक्टर एकक हो जाए तो वो होता है सअभाज्य संख्या, एक यहाँ कहलाएगा, ठीक है ना। सअभाज्य संख्या यहाँ एक कहलाएगा। तो इस नंबर को आप नोट कीजिए, और जहां भी प्रॉब्लम होगा समझने में वीडियो को पीछे कीजिए, आपको बेहतरीन ढंग से बता दिया गया है, ठीक है ना। और फिर हम आगे तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके आगे का स्लाइड और पढ़ते हैं एकदम हलाइड में हेलोजेंस के बारे में। अरे कैसे चलो, क्या है, अच्छा नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे,
अच्छा, नंबर सिस्टम, हाँ। तो नंबर सिस्टम में अगला टॉपिक आपका सब टॉपिक है भाई, रेशनल नंबर। भाई क्या मैंने गलती कर दी क्या, ये सब नहीं मिटाया? बोले नहीं, इसका तुम अभी भी यही कमेंट सेक्शन में आंसर दो। और इसलिए नहीं क्योंकि मेरा अब लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज पर नहीं, मेरा जो हम बोलते हैं उस पर फोकस कीजिए, उसी से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा। बिकॉज ये सब क्वेश्चन आपको कहीं किसी बुक में मिलेगा नहीं, ठीक है ना। जो हम आपको बताते हैं, जितना अच्छा बताते हैं उतना ही अच्छा से क्वेश्चन रहता है, इसलिए आप मेरा बात पे फोकस कीजिए। क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देने की आवश्यकता नहीं है। जितना देर आपको दे दिए, थैंक्स। और आप वहाँ से सीखे, हम आपका कमेंट पढ़ेंगे तब आपको हट देंगे, ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ लेते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और रियल नंबर बारे में। ये जिंदगी से रिलेटेड है भैया, और आपका जिंदगी स्टार्ट होता है क्लास 10 से, और वहीं पे आपको पढ़ने मिलेगा रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इसके पहले आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या बेहतरीन ढंग से जानते हुए आ रहे होंगे, बट मैं आपको भी बता रहा हूँ एक बेहतरीन ढंग, एक नया जज्बात की ओर। किसी तरह का कोई भी मॉन्स्टर मैग्नेट नहीं बनिएगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, रेशनल नंबर जो होता है एक परिमेय संख्या होता है, ठीक है ना। क्या होता है? परिमेय संख्या। रेशनल नंबर परिमेय संख्या होता है, परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता है। ऐसे बहुत हो गया गाने। हाँ, अब कहते हैं किसको? सो देखो, वह संख्या या वैसी संख्या जो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखी हो, जो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखी हो, जो p बाय क्यू के फॉर्म में लिखी। बट कंडीशन कंडीशन कंडीशन, आप यदि लड़की देखने गए, लड़की का बाप बोले लड़का पसंद है, लेकिन कंडीशन वहीं पे, लड़का सरकारी नौकरी वाला होगा तभी शादी होगा। जब p बाय क्यू के फॉर्म में तभी आप परिमेय संख्या बोलोगे, जब q के नीचे जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। हर में कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहाँ कंडीशन क्या हुआ, हाँ, क्यू जीरो नहीं चाहिए। और एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कि 1/3 परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही है। 1/3 थोड़ा सा छोटा लेते हैं, ठीक है ना। क्या वन परिमेय संख्या है? क्या वन परिमेय संख्या? बोलो ना ना ना, गलती ना कर, ये परिमेय संख्या नहीं, पी बाय क्यू के रूप में ले सकते हैं। अबे बहुत आराम से देख देख, यहाँ वन लिख दिया, पी बाय क्यू क्या हो गया? हाँ, क्यू जीरो नहीं, वेरी गुड। चलो, 0 1 को लिख सकते हैं, हाँ। पहले कंफ्यूज हो देते हैं, बाकी बात तो 8 7 तो ये है, 9 10 तो ये। अब आराम से बताइए, क्या क्या 10 परिमेय संख्या है? कमेंट सेक्शन में, क्या 10 परिमेय संख्या है? आंसर इज नो। आंसर यहीं पे आ गया, नो। आप कमेंट सेक्शन में मत दीजिए आंसर, ठीक ना। आंसर इज नो, आंसर नहीं हो। बट फिर भी सर, यदि हमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में यदि पूछे कि कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं या बांट सकते हैं, आराम से समझिएगा ये कंडीशन को। यहाँ क्या लिखा हो? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, आने की आने की आने की। एग्जाम्पल के लिए यदि हम आपको समझावे, एग्जाम्पल के लिए यदि हम आपको समझावे ऐसे कि 10/3, 10/3। अभी 10/3 क्या होगा? देखो, 3 3 3 3 3 3 3 3 9, 1 3 फिर 1.3 एंड सो ऑन भाई। देखो, एक लाइन में बोल रहा हूँ, तेरी भारत की या मेरा भारत देश का सारा कॉपी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये टर्म कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है ना। इसे खत्म करने फिर आप पढ़िएगा वास्तविक संख्या में, तब तक ओके भाई। देखो, अभी नहीं इतना बताना, तब तक ओके भाई वाला। हाँ, तो यहाँ क्या हुआ, ये लिखा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। हाँ, लेकिन रिपीटिंग कर रहा है, लेकिन रिपीट वैल्यू रिपीट कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा? ये जो 10/3 है क्या हो जाएगा? तरह का परिमेय संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, इसको पढ़ने बाद फिर आपको एग्जाम्पल देंगे, उसको आप कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, ठीक है ना, आराम से। देखो, हाँ, अगला है मेरा अपरिमेय संख्या, जिसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। इसको आप बोल सकते हैं कि बोल दो यहाँ पे प्लस क्यू बोल दो, और यहाँ -q बोल दो। इंटीग्रेट करते मतलब सॉरी, डिनोटेट करते हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? सिंपल बात कि भैया, अब आप उतना बुर्बक थोड़ी ना जो p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जाए। अब जीरो हो या क्यू जीरो हो या हमको कोई मतलब नहीं, लेकिन p बाय क्यू के फॉर्म में जिसे नहीं लिखा जाए। तो अब बताइए, क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं? क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं? बताइए, बताइए, क्या रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हो सकते हैं? क्या इरेशनल नंबर रेशनल नंबर हो सकते हैं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर हमको चाहिए। देखो यहाँ पे इरेशनल नंबर और अपरिमेय संख्या जिसे डिनोट करते हैं -q से, ऐसे p बाय q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। कंडीशन क्या होगा? आराम से समझिए कंडीशन, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग, ठीक है ना। यहाँ लिखते हैं नॉन, एंटी ले देते हैं एंड यहाँ ले देते हैं nr, ठीक है ना। नॉट टर्मिनेटिंग और
नॉट रिपीटिंग उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के लिए हम आपको समझावे तो एग्जाम्पल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 10th बोर्ड में छप जाएगा कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। यदि आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, तो इस पर एक आपको वीडियो देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप बहुत ही से परिचित है, ठीक है ना। इसका वैल्यू होता है 5/7। क्या होता है 5/7। और एक तरह के क्या है परिमेय संख्या। बोलिए सर इसका काटने पर तो वैल्यू रिपीट करते रहते हैं, आप बोल रहे नहीं हो रहा। बोले देखो ये हाइपोथेटिकल है, इसे मान लिया गया इतना कैलकुलेशन के लिए, ठीक है ना, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का, ठीक। हाँ तो ये पाई हो गया। जैसे एक और एग्जाम्पल बताएं हम आपको, √3 हो गया। बोले हाँ, बोले क्या भैया √5 होगा, बोले बोकवाते हैं, √5 नहीं होगा। देखो बे हाँ चलती है। तो √5 25 का √5 25 का 5 होता है, ठीक है ना, 5। तो बताइए 5 जो है ना एक तरह का रेशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल है, बस नहीं है। तो अब बताइए इसी तरह 8। बोले सर ये अपरिमेय संख्या है। बोले ठीक है, वेरी गुड। हाँ तो ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपको कहीं डिफरेंट हो रहा है, मतलब सॉरी दिक्कत हो रहा था, आप वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर रिलेशनशिप में आना है जान, दोनों मिलने से एक प्रोडक्ट बनना है मेरी जान। दो रियल नंबर को हम सिंपल से आर से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं मेरे दोस्तों? आर से। किससे डिनोट करते हैं? आर से। आराम से देखिए रियल नंबर। अब रियल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? आराम से सोच बोलिए। ऊपर दोनों जोड़ दीजिए रियल नंबर बन जाएगा। ऊपर दोनों को जोड़ दीजिए रियल नंबर बन जाएगा। कौन ऊपर दोनों को? एक बाहर वाली एक घर वाली, दोनों जोड़ देंगे रियल नंबर बन जाएगा। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सोचा, बिल्कुल सही सोचा। रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर मिलके बनाता है रियल नंबर। आराम से अच्छा सीखो बाबू, हड़बड़ी नहीं है। देखो रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर, ठीक ना, रियल। आप याद रखिएगा रियल, ठीक ना। हाँ अब यहाँ एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं, क्या वास्तविक संख्या या रियल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? क्या वास्तविक संख्या इरेशनल नंबर होते हैं? तो आंसर इज नो। बिकॉज देखो यदि हम बोले कि रेशनल नंबर रियल नंबर होता है तो इरेशनल बोलेगा हम कहाँ चल गए रहे, तू ही पार्टी बता लिया, बोले गलत जवाब, ठीक है ना। हाँ तो देखो अब यहाँ आ गया, बोले अब आए इरेशनल, बोले रेशनल, बोला अरे तू काहे सटिया रहा है, हम दोनों मिलकर उसको बना रहे हैं, तो हम दोनों क्यों टूट रहे हो दिल के भाई, बताओ। भाई प्रोडक्ट बना ही दोनों को मिलने से। अब प्रोडक्ट बेटा बोलेगा क्या निकल रही, बोले दोनों हम ही तुमको बनाए, तुम्हें हमको निकालना है, सोच रहा, इसलिए बेटर दिया। हम आपको पूछे रियल लाइफ में जुड़ाते हैं, हमको बता रहे हैं, ठीक है ना। देखो रियल लाइफ मान लीजिए कि ये है पापा, ये है मम्मी, इससे प्रोडक्ट बना हुआ है सन, ठीक ना, पसम, क्या चीज पसम। तो बताइए ये बेटा किसका हो, फादर का या मदर का? दोनों का हुआ ना, दोनों का हुआ ना। हाँ तो ये रियल नंबर वास्तविक संख्या किससे किससे मिलके बना? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके बना। तो दोनों जब के मिलके बना तो अलग नहीं कर सकते, इसलिए आंसर इज नो। रिजल्ट भी समझ में आ गया, रीजन समझ में, ये पूरा नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया। यदि हाँ यदि कुछ और छूटेंगे, एचसीएफ एलसीएम और एडिशन फ्रैक्शन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिविजन, ये सारा बोर्ड मास वगैरह कवर करवा देते हैं। उसके बाद फिर आपका 10th का सारा का क्लास जो आपको 11th में यूज होगा वो सारा आपको बता दिया गया मेरे दोस्तों। आप आराम से लेक्चर को देखिए, आप मेरे साथ पूरा अंत तक बने रहिए, आपका हर फ्यूचर्स का ब्राइटनेस पूरा चमकेगा। तो आज रखिएगा कि हाँ पावर इज इक्वल टू, आप नहीं समझ सकते हैं फीलिंग, वो फिजिक्स का बात है, ठीक है ना। हाँ तो आप सारा लेक्चर बता दिए। चुंबक में आप बहुत 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 प्यार दिए उस वीडियो में, इसलिए मैं इस नए वीडियो के लिए एंटरटेनमेंट के लिए लाया था, ठीक है ना। कल से आपका स्टार्ट होगा प्रोबेबिलिटी, आराम से पढ़िएगा, नो डिस्टर्ब, और वो चैप्टर पढ़ाने के बाद आपका 11th स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ओके बाय।